आगे जो दम है, जो रूह है, लिखा है कि जिसने उसे दिया उसके पास वापस चली गई। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात का, हमें इस सवाल का जवाब मिलता है कि दोनों रूहें कहाँ जाती हैं, कि वो खाक है और खाक में जिस्म मिल जाता है, और जो रूह है जिसने दी थी उसके पास वापस चली गई। अब देखते हैं कि रूह है क्या, रूह क्या चीज है, रूह है क्या। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुद से नहीं, बाइबल से इस बात का जवाब देंगे कि बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अय्यूब 27वां बाब और उसकी 3री आयत में हम देखते हैं कि रूह है क्या चीज। लिखा है कि क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। हालेलुया। अब जो रूह है, इसको दम का भी दर्जा दिया गया है, यानी कि तशबीह दी गई है। रूह एक दम है, जो दम है वो उसके नथनों में है। जब दम जाता है तो वो रूह है। रूह जब निकलती है तो क्या होता है कि जिस्म मट्टी हो जाती है, आग ढेली हो जाती है। अय्यूब 27वां बाब और 3री आयत। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो इस आयत को पढ़ते पढ़ते एक सवाल हमारी जिंदगी में पैदा हो जाता है। हमने आयतें इतनी देखी हैं, गुनहगार के बारे में भी, रास्तबाज के बारे में भी, तो लिखा है कि क्या ये दोनों लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। ईमानदार अगर मरता है तो उसके लिए कुछ जगह और तैयार की होती है खुदा ने, अगर गुनहगार को मरता है तो उसके लिए खुदा ने और बंदोबस्त किया है। तो मेरे अजीजों, इस सवाल का भी जो जवाब है हम बाइबल से देखेंगे। सवाल पैदा क्या होता है, क्या ईमानदार और गुनहगार मरने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं? कौन मुझे बताएगा कि सवाल क्या पड़ा गया? खड़े होगा, खड़े होगा। मरने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, यानी कि जब मरते हैं तो गुनहगार अगर मरे तो उसके लिए और जगह तैयार होती है, अगर रास्तबाज मरता है तो उसके लिए और जगह तैयार होती है। उसकी भी बहुत जरूरी आदत दिमागी में बैठना है। तो मेरे अजीजों, इस बात का भी, इस सवाल का भी जो जवाब है हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि क्या वाकई ही मुख्तलिफ जगहों पर जाती हैं रूहें। जब इंसान मरते हैं, रास्तबाज और गुनहगार जब फौत होते हैं तो क्या वो एक जगह पर जाते हैं? तो मेरे इसलिए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे इस सवाल का जवाब। तो लिखा है वाइल उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि सब के सब एक ही जगह जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि सब के सब एक ही जगह पर जाते हैं, सब के सब खाक हैं और सब के सब फिर खाक में जा मिलते हैं। हालेलुया। एक ही जगह पर जाते हैं, एक ही जगह दोनों के लिए तैयार है, दोनों के लिए एक ही जगह तैयार है। अपने पास से नहीं हमने बताया, मैंने अपने पास से नहीं कहा कि दोनों एक ही जगह पर जाएंगे, एक ही जगह पर सोएंगे। बाइबल मुकद्दस ने कहा है, खुदा के कलाम ने यह वादा किया है कि सब के सब एक ही जगह पर जाते हैं और सब के सब खाक हैं और फिर सब के सब खाक में जा मिलते हैं। हालेलुया। अब इस बात की, इस सवाल का जवाब तस्दीक हो गया कि मरने के बाद एक बार जब मरते हैं तो वो दोनों एक ही जगह पर जाते हैं। वो खाक है और खाक में जाके जा मिलते हैं और सब के सब खाक से जा मिलते हैं। और एक में छोटी सी बात जो है, एक छोटा सा एक आयत आपके सामने और चाहता हूँ। अय्यूब उसका 3 बाब 15 से 17 आयत में लिखा है कि नहीं तो इस वक्त में पड़ा होता
अय्यूब उसका 3रा बाब 15 से 17 आयत। नहीं तो इस वक्त मैं पड़ा होता और बेखबर रहता, मैं सो जाता तब मुझे आराम मिलता। वहाँ शरीर फसाद से बाज आते हैं और थके मांदे राहत पाते हैं। वहाँ कैदी मिलकर आराम करते हैं और दरोगा की आवाज़ सुनने में आती। छोटे और बड़े दोनों वही हैं और नौकर अपने आका से आज़ाद है। अब इस बात की भी, इस आयत की भी हमें यही तस्दीक मिलती है कि जो सब के सब लोग हैं वो उसी जगह में पड़े हैं, खाक में ही पड़े हैं, खाक की ढेरी में पड़े हैं। लिखा है कि नहीं तो मैं उस वक्त पड़ा होता, कहाँ, खाक में, और बेखबर रहता। जब इंसान मरता है तो उसको किसी चीज़ की खबर नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको कौन